6 साल की बच्ची खिलौनों से खेल रही है और इनकी मम्मी जो है वो घुटनों के बल खींचती हुई कमरे से बाहर आती है और बच्चे के गोदी में सिर रख के कह रही है, प्लीज बचा ले मुझे। आलम कुछ यूं है कि जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं, इस तरह से जैसे आप बैठे हो ऐसे एक महिला और बैठी हुई थी। अब वो मंत्र जब हमने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया ना, वो लेडी मुझे ही देख रही थी, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ऐसे तिरछी निगाहों से, ऐसे बैठ के ऐसे रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था उसका फोकस मैं ही। अचानक से शांति हुई। Then she stands up, पैर खोल के ऐसे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ करके ऐसे, and she was like, बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है। तंत्र थर्ड आई को नहीं मानता, लेकिन तंत्र कहता है कि अगर आपने एक मंत्र को उजागर कर दिया, आप उस मंत्र से कोई भी काम करवा सकते हो। सर अब हम मंत्र की बात कर ही रहे हैं, हाँ तो आपने बीज मंत्र की बात करी थी, वो ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि हाउ इट इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल चैंटिंग वी डू। ये जो जगह है, ये इतनी आध्यात्मिक और इतनी बढ़िया जगह है। मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को भेजा है हिताक्षी, और जो मैं खुद वहाँ जाकर देख कर आया वो इतना काबिल तारीफ है। और जन कल्याण के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो जगह है तो है क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सबने हॉरर स्टोरी क्लिक किया होगा, पर आज हॉरर स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आपने थ्रू आउट इंटरनेट देखे होंगे, बहुत एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये वाले जो गेस्ट है, इन्होंने अपनी जर्नी बेस 1 से लेके अब तक की जर्नी पूरे इंटरनेट पे बताई है। एंड ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जो खुलकर सारी चीजें शेयर करते हैं, हर चीज बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ये कब हुआ, कुछ ऐसी चीजें बताई जो कोई भी आज तक इंटरनेट पे आके नहीं बोल कर गया है। सो स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना अपनी, कि कैसे आप एक नॉर्मल बीइंग से हायर, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, नॉट आई एम हायर बीइंग बट हायर फ्रिक्वेंसी पे कैसे जाते हैं, उसके बारे में बात करना, और ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करना इन अ सिंपलेस्ट मैनर। So we are going to welcome Mahir Ahuja ji. जय श्री राम, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर पॉडकास्ट हिताक्षी जी। तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप आए हो। थैंक यू सो मच हिताक्षी जी। स्टोरीज विद हिताक्षी में मैं बहुत पहले से आना चाह रहा था, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली आपका अगर मैं देखूं जर्नी, यस प्लीज। पहले हम अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी जर्नी से, राइट? आई एम श्योर कि आपके पॉडकास्ट इन्होंने शायद से देखे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर कुछ परसेंटेज ने भी देखे हैं तो बता देना कमेंट्स में अभी जाकर कि किस किस ने सर को पहले से देखा हुआ है, किस किस ने सर का पॉडकास्ट सुना है, उनके अपने चैनल से सुना है या एज अ गेस्ट सुना है। सो सर आपकी जर्नी फ्रॉम अ होस्ट टू गेस्ट, राइट, वो मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, तो आप मेरे को वो थोड़ा सा एक, अगर हमें छोटी सी जर्नी एक्सप्लेन करनी हो छोटे से वर्ड्स में, कैसे कर सकते हैं? All it started with from the host to guest, okay? Yeah. So हैरी पॉटर की दुनिया में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे जैसे मैंने जितने बड़े पॉडकास्टर्स हैं इनके इंटरव्यूज देखने स्टार्ट किए, तो मुझे लगा यार एक पॉडकास्ट मेरा होना चाहिए। तो मैंने कई हॉरर स्टोरीज के ऊपर इंटरव्यूज लेने शुरू किए लोगों के। इनिशियल स्टेज में कैमरे भी सेट नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, गलतियां करते थे, और बहुत सारे डरावने किस्से कहानियां लोगों तक पहुंचाने लगे। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो सत्य भी है, बहुत तरह की एनर्जीज है मार्केट में, मार्केट पर्सन मार्केट में, यस। सो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की एनर्जीज हैं इस दुनिया में, जिसके लिए लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। देन आई स्टार्टेड दिस चैनल of mine, which is Unseen with Mahir. But over the period of time, I realized that कि इतना ही यदि सत्य है तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए। Okay. So मुझे लगा कि मेरे पास भी एक गुरु होना चाहिए जो मुझे हेल्प करे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में, और मैंने स्पिरिचुअलिटी को पार्ट ऑफ द लाइफ बनाने का फैसला किया। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और जो जो एक्सपीरियंसेस होते गए वो इतने कमाल के हैं कि जब मैं लोगों को बताता हूँ तो मैं बोलते हुए थकता नहीं हूँ। यू नो, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट हैरी पॉटर, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट सुपरमैन, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट ऑल द सुपर हीरोज एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट हनुमान जी एंड my guru. So when I started this, there was a time when I had nothing. Like I was gathering the information in bits and pieces, हिताक्षी जी, and एक सेमिनार के बारे में मुझे पता चला कि यार यहाँ एक गुरुजी एक सेमिनार कर रहे हैं, तो why not you go there and explore more about it. मुझे ये था कि मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा यार,
चलते हैं। तो मैं कंटेंट इकट्ठा करने के लिए चला गया। अब जब मैं वहां गया तो हिताक्षी जी वहां उन्होंने कुछ एक मंत्र अनाउंस कर दिया। ओके। तो वो मंत्र अनाउंस किया कि ये आप लोग सब लोग कीजिए, और सब लोग सुपर भक्त थे एकदम जबरदस्त, हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ। सो आई वाज लाइक ओके, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, and I was also following that guru. We will be announcing the guru in the last actually. Because I'll tell you guys कि माहिर जी ने काफी सारे आज तक पॉडकास्ट किए हैं, इनफैक्ट अपने चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कभी भी अपने गुरु जी का नेम या ये कहाँ से सीख रहे हैं वो रिवील नहीं किया था, पर आज वो पहली बार होने जा रहा है अपने चैनल पे। बिल्कुल 100%। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, लेकिन गुरु दीक्षा इतनी आसानी से मिलती नहीं है। यू आर लकी बिकॉज इट इज सेड दैट गुरु खुद आपको चुनता है, आप नहीं चुन सकते किसी। चुन सकते गुरु जी। तो गुरु आपके अंदर कुछ स्पेशल चीज ऐसी देखेगा तब वो आपको कुछ देगा, वो सब चीजें। बट यस, उस सेमिनार में एक अनाउंसमेंट है कि यार किसी को यदि हनुमान साधना करनी है तो कृपा करके लिस्ट में अपना नाम लिखवा दीजिए। सो आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई वेंट देयर, तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया, देयर वाज नो लिस्ट, it was only me. अच्छा। So I was like okay. तो मैंने नाम लिखा, फोन नंबर लिख दिया वहाँ पे, मैंने कहा यार कुछ होने वाला है नहीं, मैं अपना चला गया वहाँ से। After 15-20 days, I received a call from the team कि यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप आ जाइए। And I was like okay, I was very excited. I was like ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए क्या फॉर्मेलिटीज करनी है एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि एक सीट है अभी, आप एक काम कीजिए, ये चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए। आई वाज लाइक ओके, टक 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 फटाफट से किया उसको। और अगले दिन सुबह जैसे आप मनाली घूमने गए हो, मैं बैग पैक करके पहुंच गया वहाँ पे। अब सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वहाँ मैंने एंटर किया, वहाँ फार्म हाउसेस थे काफ़ी सारे। तो एक फार्म हाउस हम साधकों के नाम पर था कि आप सारे साधक यहाँ रुकेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन इट, लाइक इट वाज अ ह्यूज फार्म हाउस, सपोज 1 acre इज देयर, and only 10% of the living space dedicatedly living space के लिए 10% area था। Very much it's introducing a farmhouse vibes. True. So farm houses usually जैसे होते हैं, मतलब greenery, चारों तरफ greenery, और मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनरी में लोग घूम रहे हैं राइट लेफ्ट। और मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया गया वहाँ पे। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड पैपी, लोगों के साथ जल अप होना, हाल चाल पूछना, थोड़ी देर में कुछ कमेंट्स कर देना, और भाई क्या चल रहा है एक्सेट्रा, कहाँ घूम रहा है वगैरह सब चल रहा था, छोटी चीज़ें। फिर मुझे बोला गया कि ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो यार, अपने काम से मतलब रखो और डू द मंत्रा। एक बहुत प्यारा मंत्र दिया गया हमें। उस मंत्र को बेसिकली याद करना था हमें। अब मंत्र वो इतना टफ था याद करना, बिकॉज इट वाज लाइक मोर देन 30 वर्ड्स एक्चुअली। और आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने कहा यार 30 वर्ड्स हैं, फटाफट से याद हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। अब इतना हम बोल रहे हैं, 30 वर्ड्स क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है ना। सो आई वाज लाइक ओके, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द मंत्र, तो एक दिन गुजर जाने के बाद समझ में आया कि जबरदस्त टंग ट्विस्टर है यार। मैंने कहा यार दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई थिंक दिस विल टेक अ कपल ऑफ डेज मोर। सो जो हमारे साधक सीनियर साधक थे, वो इतने सीनियर थे कि उन्होंने वो चीज 1 महीने पहले की थी जो हम आज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ही हैड 1 month's एक्सपीरियंस मोर देन अस एंड वी वर फॉलोइंग हिम। ओके, सो उनका जॉब यह था कि हमें अपने अच्छे से याद करा देना है मंत्र। दैट वाज द जॉब। नाउ वी स्टार्टेड डूइंग इट, और मैं देख रहा हूँ कि पहली रात को 2 दोस्त वहाँ आए हुए थे। तो वो लोग जो है, अब अंधेरा हो चुका था फार्म हाउस में, चारों तरफ आसपास माहौल थोड़ा सा काफ़ी वैसा था। फार्म हाउस के कोने से जहाँ लिविंग स्पेस था, वो लोग वहाँ आए थोड़े से बौखलाते हुए। बीइंग अ पंजाबी, ऑलवेज मेक फन ऑफ पीपल। मैं कहा कहाँ से आ रहा है भाई, फटी में क्या चक्कर है? वो कह रहा है यार इसको ना कुछ दिखा। आई वाज लाइक क्या दिखा? कहता ही सॉ अ गर्ल एक्चुअली। मैं कहा ओके, मैं कहा ठीक है, आ गई क्योंकि आसपास से यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहता नहीं, इट वाज शी वाज न्यूड एक्चुअली। मैं मजाक के मोड में था। मैं वाज लाइक ओके चलो मैं भी देखूंगा। क्या तुम देखोगे भाई आंखों से, हम देखते हैं दिमाग से। आई गो व्हाट डज दैट मीन? उसके हाव भाव देखने के बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया। आई वाज लाइक ओके, कुछ है पंगा यहाँ पे। सो ही वाज लाइक, ही वाज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट, ही वाज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। आई वाज लाइक ओके। हम लोग उस दिन सो गए, और कहानी ये थी कि काफी बातें करते हुए रात को, हमें मना किया जाता था बातें मत करो, लेकिन एक आम आदमी की चुल कहाँ खत्म होती है। तो बातें करते हुए हम लोग जो है सो गए। फाइनली 1-2 बजे सोए होंगे, और 3 बजे जो हमारे सीनियर साधक भाई साहब थे उन्होंने उठा दिया कि भैया
एंड ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब, मतलब फैंटास्टिक गाय। मुझे सुनने में आया था कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब उसको पता है कि क्या चीज़ है जो इन लोगों के लिए काम करेगी। उसने उसमें लगा दिया हम लोगों को कि भैया सिर्फ मंत्र जाप करो, उठ जाओ 3 बजे। और मतलब सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मंत्र जाप during 3 o'clock, that was related to Brahma Muhurat. Brahma Muhurat, yes. Yes. So what happens is when you enchant on Brahma Muhurat, it gives you like 3x, 4x effects basically of that mantra. आपको पर तब तक याद नहीं थे ना सबको? नहीं, मंत्र याद नहीं था। मंत्र याद नहीं था। It was just a practice routine. Yes, of course. It was just the first night. Okay. ये फर्स्ट नाइट में आपको आपके जो सर्कल में और लोग थे उनको दिख गया? Yes. को-साधक जो थे उनको वो सब दिखना स्टार्ट हो गया। So sorry, my mind is not able to comprehend. उनको फर्स्ट डे पे कैसे चीजें दिख रही है? Alright, so कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से चीजें दिखती होती हैं। जैसे I would say I was blessed कि मुझे नेगेटिव एनर्जीज कभी बहुत ज्यादा दिखी नहीं थी। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ग्रसित होते हैं उस चीज से, ठीक है, उनको दिखती होती है, तो अक्सर दिख जाती है। ऐसा नहीं कि थर्ड आई खुल गई है उनकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र थर्ड आई को नहीं मानता। थर्ड आई योग में जागृत होती है अगर खुद आप स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको जागृत करो तो, ठीक है। लेकिन तंत्र कहता है कि अगर आपने एक मंत्र को उजागर कर दिया, मंत्र को आपने एंटाइस करके आपने उसमें एक पावर भर दी है, तो मंत्र विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आप उस मंत्र से कोई भी काम करवा सकते हो। सर अब हम मंत्र की बात कर ही रहे हैं, हाँ तो आपने बीज मंत्र की बात करी थी, right. वो ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि हाउ इट इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल चैंटिंग वी डू। इट्स नॉट अबाउट मोर पावरफुल। हर मंत्र में बीज मंत्र होते हैं, जैसे एंग, क्लीं, ओम, एंग, क्लीं, श्रींग। हर बीज मंत्र का एक देवी के साथ कनेक्शन है जी। तो जहाँ सभी देवी आ जाती हैं वहाँ जरूरी भी नहीं होता कि आप ओम लगाएं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज शी लीड्स द गेम देन। लेकिन अगर ओम भी लगा होता है तो इट्स अगेन 4x पावर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं एक मंत्र बनाया कैसे जाता है। मुझे फंडा समझ में आ गया कि कैसे होता है, लेकिन उसको बनाने का रिस्क कभी मैं नहीं लूंगा कभी भी। मतलब देयर इज अ प्रोसेस हाउ यू लर्न इट, व्हेन यू डू दैट प्रोसेस ओनली देन यू शुड डू इट योरसेल्फ। देन इज द टाइम व्हेन यू योरसेल्फ आर द गुरु। So why I asked you this question, और मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूरे पॉडकास्ट में करती रहूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग जो अगर आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन से पूछो जो ऑलरेडी जानता है सारी चीजें, ही माइट और माइट नॉट एक्सप्लेन इट दैट वेल जितना आप अच्छे से बता देते हैं, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव लर्नड इट। यस ऑफ कोर्स। एंड आप उसको जो प्रोसेस से एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही सिंपलर है और इजियर टू अंडरस्टैंड है जेनरिक ऑडियंस के लिए भी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो बेसिकली हर मंत्र में बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम, एंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ये सारे अलग अलग देवियों के बीज मंत्र हैं। नॉट ओम बट एंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं। जैसे हुम फट लगता है किसी जगह पे, तो उसका मतलब है आप एग्जैक्टली भैरव बाबा को बुलाते हो उस केस में, यू नो। फाइनली जिस साधना को आप कर रहे हो उस गॉड को जब बुलागे तो वो खींचे चले आएंगे, क्योंकि बाकी सब गॉड्स की तरफ से भी सपोर्ट है उनको, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ मंत्र। और उनको बुलाने के बाद उसके बाद वापस उनको विसर्जित किया जाता है, यू नो, कि इतने सारे देवी देवता आए, फिर आपके मेन भगवान आए, फिर वो देवी देवता वापस गए। तो ये जब आप रिपीटेडली बोलते जाते हो वो आना जाना लगा रहता है, तो वो कंटिन्यूसली इतनी स्ट्रांग उसकी इन्विटेशन होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द गॉड अपीयर्स एक्चुअली। So this is just one example of how the mantra is being created, but yeah, there are several ways how you do mantra creation basically. So हमारे सीनियर साधक जो थे वो हमें 3 बजे उठा देते थे, and he was like कि चलो उठ जाओ फटाफट से मंत्र पढ़ना है, एंटाइसिंग स्टार्ट कर दो फटाफट सब लोग उठ के। अब नींद किसी की खुल रही है किसी की नहीं खुल रही है ना, आपको आदत डालनी पड़ती है शुरुआत में। अब लोग अपने ऊपर टेंट बना के ना, मतलब ऐसे ट्रायंगल्स बन जाते थे, वो कंबल थे, ओढ़ लेते थे हम लोग और बैठ जाते थे पिरामिड बना के, यू नो। हंसते भी रहते थे, ऐसा लगता था कि सब लोग कंबल डाल के सो गए, यू नो। सो वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ पीपल, कह रहे यार ये तो सो गया लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मंत्र पढ़ रहा है। कुछ लोग सो भी जाते थे, तो ये सब चलता रहता था। एंड तो वही हंसते खेलते हुए हम लोगों ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि हम लोगों ने एक प्लान किया
हमारे सीनियर साधक ने हमें हिताक्षी जी एक सजेशन दिया कि और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने के लिए व्हाट वी मस्ट डू इज़ कि हम लोग 30-40 लोग हैं यार, तो सारे एक साथ बैठते हैं और सब लोग ऊंचा ऊंचा बोलना स्टार्ट करेंगे मंत्र को। ओके। सो दिस वाज समथिंग न्यू दैट वी वर डूइंग। मैंने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है। इससे किसी ने बोला कि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है भाई साहब, पता नहीं ब्रह्मांड हिल जाता है ये वो करके। वी वर लाइक ओके इफ दैट इज द केस लेट्स डू इट। ब्रह्मांड हिलाएंगे हम, यू नो। तो बैठ के सारे के सारे 40 लोग और बहुत जोर जोर से हम लोग ने मतलब मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दी। आलम कुछ यूं था कि यदि मेरा सीनियर साधक यहाँ बैठा हुआ है, आई यूज्ड टू सिट लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिम। ओके। और मेरी आवाज भी थोड़ी सी तेज है, तो मुझे लगता है शायद उस वजह से वो बिठाते होंगे साथ में। और मैं एक्चुअली कैचअप भी नहीं कर पा रहा था उस मंत्र को अभी तक। 3 दिन हो चुके थे, तो मुझे इतनी निकम्मों वाली फीलिंग आ रही थी ना, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार ये लोग बाकी बोल रहे हैं तो दैट मीन्स बड़ी आसानी से हो रहा है यार, ये तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। दैट मीन्स आई यूज्ड टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय सीनियर साधक। आलम कुछ यूं है कि जैसे मेरे सामने आप बैठी हैं, मुझे इस तरह से ऑडियंस बैठी हुई दिख रही है मेरे सामने, ठीक है, 30-40 लोग, ठीक है, यानी एक आप हैं और बहुत सारे 30-40 लोग और पीछे। ओके। अब मैं सबके चेहरे देख सकता हूँ इस तरह से, जैसे आप बैठे हो ऐसे एक महिला और बैठी हुई थी सामने। अब वो मंत्र जब हमने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया ना, वो लेडी मुझे ही देख रही थी, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ऐसे तिरछी निगाहों से ना, ऐसे बैठ के ऐसे हिल रही थी। ओके। और मुझे देख रही थी बड़े आराम से, मतलब ऐसा लग रहा था उसका फोकस मैं ही हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा जी नमस्ते, मैंने ऐसे इशारा कर दिया। एंड शी वाज लाइक कंटिन्यूअसली लुकिंग एट मी व्हाइल डूइंग द उपचारण, while doing the मंत्रोच्चारण, yes, ओके, while enticing, सो बेसिकली उच्चारण चल रहा था मंत्र। 40 लोग ऊंचा ऊंचा मंत्र बोल रहे हैं, ओके, जोर जोर से बोल रहे हैं, एंड मतलब गूंज रही थी आवाजें लिटरली। मीनवाइल वो आपको देख रहे हैं, वो मुझे देख रही है, ठीक है, और वो मंत्र नहीं बोल रही। अच्छा, और बहुत मंत्र नहीं बोल रही, वियर्ड सी अजीब सी स्माइल के साथ वो मुझे देख रही है। तो मैंने दिस इज फनी एक्चुअली। तो मैंने इस तरफ देखा अपनी साधक की तरफ, इसकी आंखें बंद है। मैंने बाकियों की तरफ देखा, आधे से ज्यादा लोगों की आंखें बंद है, ठीक है। अब जिसकी खुली हुई है उसको मैं ये दिखा नहीं सकता कि ये मुझे देख रही है, क्योंकि सबसे पहली तो वही है। हाँ, अच्छा। बाकी लोगों को उसकी पीठ नजर आ रही है, मुझे उसका चेहरा नजर आ रहा है। आज ये फनी लग रहा है, उस टाइम पे बहुत हालत खराब हो गई थी मेरी एक्चुअली। हाँ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि यस एक्चुअली ऐसे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबसे आगे आपके जो भी बैठे हैं वो आपको एक वियर्ड स्माइल से देख रहे हैं और जोरों से मंत्र उच्चारण चल रहा है। मुझे ना एक मंदिर वाली फील आ रही है, हाँ। जैसे मंदिर में व्हेन देयर इज आरती गोइंग ऑन और कुछ ऐसा पूजा, और कोई एक पर्सन आ जाता है जो पोजेस्ड है, वो अजीब बिहेव करता है। ओके, सो आई हैड माय पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक दिस, और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे ना, मैं बहुत डर गई थी। एंड दैट लेडी वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और आरती जैसे ही शुरू हुई, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मुंबा देवी टेम्पल, बॉम्बे, मुंबई। और मैं वहां पे फर्स्ट टाइम गई थी और मैं पूरे टूर पे निकली हुई हूँ, सारे टेम्पल्स घूमूंगी, सब करूंगी। स्टैंडिंग देयर, और एक लेडी थी मेरे पीछे, एंड शी वाज स्टैंडिंग जस्ट लाइक नॉर्मली खड़ी है वो वहां पे। और उसके बाद ना उसने धीरे धीरे से ना, जैसे वो पूरा बेल्स के साथ, पहले आरती चल रही थी, शी वाज स्टैंडिंग नॉर्मली, राइट, बट व्हेन द आरती वाज अबाउट टू एंड और सारी बेल्स वो जोर जोर से बजाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं जय माँ करते हैं ना, सो उस टाइम पे वो थोड़ा सा ऐसे स्पिन करने लग गई। तो आपको रियलाइज होता है ना आपकी एक आई से कि पीछे कुछ हो रहा है, yes. और पीछे कुछ हो रहा था, yes. एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई भाई। मुझे ऐसा, मतलब मंदिर में भी खड़ी हुई मैं डर रही हूँ। इमेजिन द हाइट्स कि वो कितना स्केरी होगा। एंड देन शी वाज वेयरिंग सम कुर्ता और सारा कुछ ऐसे, तो वो ना अपना कुर्ता भी मतलब ऐसे टियर कर रहे हैं और सब कुछ, और फिर वो उनको आगे लेके, मतलब उन्होंने मुझे साइड किया और वो आगे जा रहे हैं। मैंने कहा भगवान प्लीज प्लीज बचा ले। फिर मैं बहुत साइड से, दूसरी लाइन से 2 लाइंस बनी हुई थी, मैं उसमें से भी नीचे से खिसक के दूसरी लाइन से गई। आपने मुझे याद दिला दिया, इस स्टोरी के ऊपर हम आते हैं। लेकिन मेरा जब पहला इंटरेक्शन हुआ था इस जगह पे, इट इज अ धाम, काइंड ऑफ धाम एक्चुअली, और फुटफॉल बहुत जबरदस्त है इस जगह पे। मतलब लोगों का ट्रस्ट, विश्वास इस जगह पे बहुत ज्यादा है जी। जब मैं पहली बार यहाँ गया ना हिताक्षी जी, यहाँ क्या होता है, सबसे पहले पीपल स्कैन यू, मतलब वहाँ साधक बैठे होंगे, वो आपको स्कैन करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मैं गया था पॉडकास्ट करने, प्रॉब्लम तो नहीं है इन द सेंस, प्रॉब्लम मतलब आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, ओके, सो दे विल डू द स्कैनिंग। और बहुत एक्सपर्ट है, मतलब बहुत जबरदस्त जिसको बोलते हैं। मतलब वो आप एक्चुअली स्कैनिंग जब हम लोग करते हैं, नॉट मी, मतलब जब स्कैनिंग की जाती है तो आप सोल की स्कैनिंग करते हो,
मतलब सोल में कहाँ का प्रॉब्लम है, बॉडी की भी स्कैनिंग करते हो, सोल की भी करते हो। मतलब एक्सरे जब आप निकालते हो तो वो बॉडी स्कैन करता है, हाँ. लेकिन ये लोग जब एक्सरे करते हैं आपका आंखों से, तो वो एक्चुअली सोल की स्कैनिंग हो रही होती है। तो आपके सोल में कहाँ प्रॉब्लम है वो बता देगा। वो पूछ लेगा कि यार आपके कंधे में यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कुछ, वो कहेगा नहीं। फिर उसको हो सकता है 1 घंटे बाद याद आया कि हाँ यार ये तो मुझे काफी दिन से है प्रॉब्लम, उस टाइम पे ध्यान में नहीं आएगा, ये ना ये आपके घुटने में प्रॉब्लम है, यू विल से यस यस मुझे इस वाले लेफ्ट वाले घुटने में प्रॉब्लम है, कहता मुझे दिख रहा प्रेत बैठा हुआ है वहाँ पे। मुझे ना इससे 2 गेस्ट अपने याद आए। सो एक करण जी थे, करण चंडायता समथिंग, मैं उनका सरनेम थोड़ा भूल गया, सो सॉरी करण जी, मैं आपको करण जी बोलती हूँ, आप करण जी हो। तो एक हुआ और एक मनु भैया, उन दोनों का ये था कि वो अपनी लैंग्वेज में अगर करण जी बोलते वो डेमन्स बोलते थे, डेमन्स। सो डेमन्स की बात करते थे सारा, एंड अगर वो बात कर रहे हैं मनु भैया तो वो बोलते थे कि ऐसे प्रेत बैठा है। अभी मनु भैया का नाम मत लो, इसको लास्ट में रिवील करना है। बट मेरे को तो याद आया था दोनों के दोनों, उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट किए। सो वो दोनों ने मुझे बताया था कि दिस इज हाउ समटाइम्स अगर आपकी दवाई से भी नहीं निकल रही है, पहले तो सबसे पहले डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर, गेट इट चेक्ड। अगर फिर भी आपकी वो प्रॉब्लम सालों साल से है, नहीं जा रही है, कुछ है वहां पर, तब जाके हमारे पास आओ, ओके। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो थेरेपी है, इसको बोलते हैं मंत्र चिकित्सा। ठीक है, आप मंत्रों द्वारा वॉश आउट कर देते हो सारी नेगेटिव एनर्जी को। अब मंत्र चिकित्सा करने वाले लोग भी बहुत लिमिटेड बचे हुए हैं। जो लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, मतलब जेन्युइन लोग बहुत कम है इस दुनिया में। जो लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मुझे मतलब 90% को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मुझे समझ में आता है कि हाँ कुछ सिर्फ बातें हैं और कुछ वाकई जेन्युइनिटी है। वो जेन्युइनिटी को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एक जेन्युइन लोगों का आप एग्जांपल दे रहे हो, तो वैसे लोग हमें कम मिलते हैं मार्केट में। सो आप गए, आपको स्कैन किया गया? अच्छा हाँ, मुझे स्कैन किया गया भाई साहब। उन्होंने बोला भाई आपका पितराज जो है वो आपके साथ अलाइंड नहीं है। आई सेड ओके, मेरे पेरेंट्स के अंतिम समय में मेरा अलाइनमेंट शायद उनके साथ नहीं था, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ मैंने कभी सपने में भी सोची नहीं थी। ठीक है, फिर मुझे इसलिए लगा कि हाँ यार इस चीज़ का जो है उपचार करवाना चाहिए और करना चाहिए, ये हम सभी को करना चाहिए। एक्चुअली जब स्कैन किया जाता है तो हमें कभी पता नहीं होता, लेकिन मोर देन 70% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग एक्चुअली, व्हिच इज कॉल्ड एज पितृदोष। आई वाज कमिंग टू इट, मुझे लग ही रहा था कि आप बोलेंगे। राइट, सो एंड वी नीड एन एक्सपर्ट ऑफ इट, मतलब टू हैव दिस सॉर्टेड फॉर अस। समटाइम्स हम जिसको दोष कहते हैं, हो सकता है पितराज भी कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, वो खुद परेशान हो, वो पीड़ित होते हैं, वो भटक गए हो, वो पीड़ित हो, हमें लग रहा है हम पीड़ित हैं जी। तो जब वो आप अलाइनमेंट कर देते हो तो चीजें आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। पहले पितृ मलिन होते हैं, ठीक है, मलिन मतलब डार्क नजर आएंगे जब आप उसको देखोगे, स्कैन करोगे, तो जो स्कैनर है, जो पर्सन है जो उसको देख रहा है, उसको ब्लैक स्पॉट्स में नजर आएगा कि यार आपके पितृ जो है वो प्रेत की फॉर्म में है, भटके हुए हैं। उनको जाप के साथ आप सिद्ध करके आप उनको पॉजिटिविटी दो, तब वो श्वेत होंगे। श्वेत होने के बाद वो पितृदेव बनेंगे, 3rd फेज है, एंड इट माइट टेक एन ईयर टू रीच दैट लेवल एंड मे बी सेवरल इयर्स, यू नेवर नो। सो आपको वो कई साल की मेहनत करके किसी तरह से उसको एक सही जगह पे लेके आना होता है। तब आती है वो स्थिति जब वो आपके साथ आपके प्रोटेक्टर बन के खड़े होते हैं, और उसके लिए आपको एक सही गुरु, सही साधक, सही मेंटोर की तलाश होती है एक्चुअली। तो जिस जगह मैं गया वो एक्चुअली बहुत सही जगह थी, तो वी विल टॉक अबाउट इट। हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू पितराज। यस ऑफ कोर्स, है ना। सो अगर हर घर में, एटलीस्ट हिंदूज में, अगर पितृ पूजन हो रहा है, तब भी 70% कैसे इफेक्टेड है? क्या हम लोग सही मेथड यूज नहीं कर रहे? नहीं, आपको लग रहा है कि हर घर में हो रहा है, बट क्या वाकई हो रहा है? एग्जैक्टली, शायद से मेथड की दिक्कत हो। मतलब हो सकता है मेथड ठीक ना करें, सही कह रहे हो, हो सकता है कि मेथड ठीक ना हो, है ना। हाँ, यस ऑफ कोर्स। एक तो मेथड कैन बी वन प्रॉब्लम, सेकंड कैन बी इन व्हाट फेज दे एग्जैक्टली आर राइट नाउ। दैट मीन्स अगर वो बिल्कुल माइनस में है तो उनको प्लस में लाने के लिए अगर 6 महीने चाहिए, तो वो 6 महीने जो लगने हैं वो लगने हैं। उसके बाद पहले वो न्यूट्रल पे आएंगे, उसके बाद वो प्लस में लेके आएंगे उसको। वो महीनों का प्रोसेस है, हो सकता है कि सालों का हो कुछ केसेस में। सो एक मंथ की ड्यूरेशन में तो कुछ नहीं होने वाला। एक मंथ की ड्यूरेशन में हो जाता है। कुछ लोगों के पितराज ऑलरेडी अलाइंड होते हैं उनके साथ, उनको वो खुश हो जाते हैं फटाफट से। ओके।
हाँ, तो पितृलोक में जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे यहाँ पर जैसे एक साल जो है वो पितृलोक के एक दिन के बराबर है, जी। और एक पूरा दिन लगता है पितृलोक का उनको मनाने में। ओके। कई बार जल्दी भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ जाके बोला कि भाई आप चलिए, आपके बच्चे आपको इंतजार कर रहे हैं, देवताओं ने बोला, ओके, सो देयर दैट इज वेयर गुरु इज नीडेड। गुरु अपने गण भेजेगा ऊपर पितृलोक में, क्योंकि पितृलोक के दरवाजे आपके लिए बंद है। हाँ। दोष में पितृ दोष चल रहा है, दैट मीन्स पितृलोक के दरवाजे बंद है। उसी तरह से जब जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं, आपका एक दरवाजा ऊपर बंद हो जाता है। ठीक है, दैट इज द हर्डल ऑफ योर लाइफ दैट यू कीप फेसिंग। आप ये समझिए कि बचपन से लेकर अब तक आपने लाखों दरवाजे बंद कर दिए होंगे। ठीक है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जो चीजें समझा हूं, मैं वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ दुनिया को। सो ये जो लाखों दरवाजे बंद होते हैं, इनमें से एक दरवाजा है पितरों का। यहां से गुरु ने अपने गण भेजे रिक्वेस्ट करके, बिकॉज गुरु की अलाइनमेंट है ऊपर वाले के साथ। अब ऊपर वाले के हाथ में चाबी है, दरवाजे खोल लेंगे। ठीक है, गुरु ने कहा भाई ये देखो, इसके पास गुरु मंत्र भी है, इसके पास मेरा दिया हुआ मंत्र है, ये मेरे कहने पर पितृदोष को ठीक भी कर रहा है, कृपा करके इस पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु ने अर्जी लगा दी। अब गुरु की वजह से देवता ऊपर जाएंगे जी। अब पितरों की पावर देखो कितनी जबरदस्त है, जिनको हम स्लाइटली ले जाते हैं। देवताओं की एंट्री नहीं है वहां पे। पहले दरवाजे पे द्वारपाल मिलेगा। ओके। वो हाथ जोड़ेंगे, जी मैं इनके पितरों से मिलने के लिए आया हूँ, एक अर्जी लगाई गई है। अच्छा। अब द्वारपाल क्या करेगा कि ठीक है, इनके पितर वो देखिए जी सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे या बागान में, वेयर व्हाटएवर, सो आप जाइए, आप बात कर सकते हैं। तो आप जाते हैं। अब ऐसे केस में एक दिन का प्रोसेस चाहिए हमें ठीक करने के लिए। ऐसे केस में देवता हाथ जोड़ के जा रहे हैं, मना रहे हैं। ठीक है, देवता कह रहे हैं भैया आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, कृपा करके आइए। अब एक तो प्रोसेस ये है कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलते हैं, चल पड़े वो। अब दूसरा केस ये हो सकता है जाट खोपड़ी के, मतलब एकदम पितर हमारे बैठे हुए जबरदस्त, जैसे हमारे दादाजी होते थे। ठीक है जी, लाठा लेके बैठे, अरे मैं नहीं मानूंगा, अब तू कर ले जो करना है। ठीक है, हाँ। उसने 4 घंटे चाय पीने में लगा दी वहां पे। हाँ। अब वहां के 4 घंटे यहाँ के 8 महीने के बराबर हो गए। That's how it takes a lot of time sometimes. Understandable. हाँ. So basically कमेंट करने से पहले मैं सारे लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, there's so many things जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी है या फिर जो हमें नहीं दिखती है। ओके, अगर हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि 80% ऑफ एनर्जी इज अनएक्सप्लोर्ड एंड इट्स ब्लैक एनर्जी। सो मे बी दैट ब्लैक एनर्जी जिसको हम नाम दे रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज। सो हो सकता है। सो जो रिल्म्स है, डिफरेंट रिल्म्स की जो आज बात हो रही है, उसको ओपन माइंडेडली सुनना, समझने की कोशिश करना, समझ ना आए तो उसके बारे में और पढ़ना और जानकारी इकट्ठित करना, ताकि तुम्हें समझ आए एग्जैक्टली लाइक सिर्फ यही दुनिया नहीं है, कर्म यहीं पे नहीं खत्म होता है, कर्म गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। सो कर्मा की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, तुम लोग भी बिलीव करना उसमें और खुले दिमाग से पॉडकास्ट सुनना। Same, that's very well explained actually. Okay, great. So now this process of doing a deep dan to pitras, this is so effective. This is so damn effective. I cannot even tell you in words. मतलब आप यकीन मानिए, मैं क्योंकि इतने सारे लोगों, स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठ बैठ रहा था, मैंने हर जगह स्कैनिंग करवाई। अच्छा। मुझे फेस वाइज, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर रहा था, मैं यही चीज कर रहा था जो जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, दीप दान जी। फेस वाइज मैंने अपने पितरों को ठीक होते हुए देखा है। ठीक है। तो ये चीजें इतनी अच्छे से काम कर रही थी मेरे लिए कि मैंने बहुत लोगों को ये बात कन्वे की कि आप ये करना शुरू करें कृपा करके, दिस इज गोइंग टू हेल्प आउट रियली वेल। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपके पितर आपको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद परेशान हो यार। है ना, हमें ना दूसरे realm में उनकी स्थिति को भी उनके शूज में जाके देखना चाहिए। यू हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज टू सी थिंग्स, कि वो कैसे देखते होंगे यार। मुझे एक सज्जन पुरुष मिले थे जिन्होंने अप्सराओं का बहुत ज्ञान दिया मुझे कि अप्सराएं होती हैं। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी और मंत्र जब आपकी जर्नी पे निकलते हो, तो एक्चुअली जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जब आपके पास बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल we talk about one entity which is 6 volts, suppose, and you have collected an energy of 100 volts by enticing so much.
तो आप उस पर्टिकुलर एनर्जी से ऑलरेडी बहुत ऊपर हो गए, तो वो वैसे ही दर्शन दे देते हैं आके। ओके। ठीक है, जबकि आपका मेन एम था मे बी शिव जी तक पहुंचना, मे बी काली तक पहुंचना, मे बी भैरव तक पहुंचना, यू नो, आप उस रास्ते में चले हो, तो रास्ते में कई देवता अपने आप दर्शन देना शुरू कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज यू आर बीइंग एनलाइटेंड नाउ। ओके। आप लिट अप हो चुके हो। सो दीपदान का ये जो प्रोसेस है, मतलब दीप जो है, जैसे पुराने जमाने में जब राजा लोग यज्ञ करवाते थे, है ना, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया खुश करने के लिए, कोई और यज्ञ करवा दिया खुश करने के लिए, देवताओं को खुश किया, पितरों को खुश किया। सो गॉड वाज लाइक कि यार ये गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाएगा, गरीब आदमी कैसे करेगा इसको, यू नो। तो उसने बोला यार कि अब अगर आप एक दीपदान करोगे ना, एक मिट्टी के दिए में आप थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालो, आप उसको जलाओ, मैं उसको महायज्ञ के बराबर मानूंगा। ओके। दैट मीन्स इंटेंट मैटर्स, नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप भर भर के डिब्बे बांट रहे हो और भर भर के आप चीजें कर रहे हो, वो नहीं। अगर आप मन में सोचोगे ना कि कृपा करके मेरे पितरों को तिल दीजिए, तेल दीजिए, तिल अर्पण करें, तेल अर्पण करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पिंड अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, जल अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें, अपना प्रेम प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वहां जाएगा, बट रुकेगा कहाँ? गेट पर जाके। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। गुरु ने देवता भेजे, हाँ। देवता ने दरवाजे खुलवाए, पितरों से अग्री करवाया, पितरों को अग्री करवाया। उसने कहा चल भाई मैं तैयार हूँ, मेरे बच्चे अगर याद कर रहे हैं तो। वहां से वो जो आपने पिंडदान और ये सब भेजा है वो मिलना स्टार्ट होगा, गिफ्ट्स खूब सारे। तो देन ही विल बी लाइक, ओ मुझे याद किया जा रहा है भाई। तो एक दरवाजा खुलवाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, एक दरवाजा। तो वो जो लाखों दरवाजे बंद हुए हैं उसके लिए आप क्या करोगे? एग्जैक्टली। सो आपने भी एक प्रोसेस हमें बता दिया कि इतना लंबा लेंदी प्रोसेस है सिर्फ एक गेट खुलवाने के लिए, एक रन का गेट खुलवाने के लिए, राइट? सो इतने सारे जो हमने कर्मास कर दिए हैं बचपन से लेके आज तक, जैसे आपने कोट किया था, राइट, वो सब बंद पड़े हैं। यस प्लीज। देन हम क्या करेंगे उसके लिए कि वो खुल जाए? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। या नहीं? यस, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे हितांशी जी। सो बेसिकली एक चीज ऊपर वाले ने ह्यूमंस के हाथ में छोड़ी है, बागडोर सारी उन्हीं के हाथ में है। एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी है, वो कहता है कर्म तू करेगा, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि फल क्या मिलना चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स तू फल की इच्छा मत कर, तू कर्म कर। दैट मीन्स जो भी हम भुगत रहे हैं, या जो भी, सिर्फ हम भुगत ही नहीं रहे, कुछ अच्छा भी तो हो रहा होगा ना। हाँ। लेकिन हमें याद नहीं आता जो अच्छा हो रहा है, हमें सिर्फ बुरा याद आता है। हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिंदगी में, वो अपने कर्मों के आधार पर कर रहे हैं एक्चुअली। सो यदि आप अपने कर्म में, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं माफी ऐड कर दोगे, तो वो सारे दरवाजे जो बंद हैं वो सारे के सारे खुलते हैं, सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। मुझे आपकी बात से एक चीज याद आई, व्हेन वी गो फॉर थेरेपी सेशंस, ये स्पिरिचुअल थेरेपी की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। जब हम वैसे भी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जाते हैं, मॉडर्न, यस ऑफ कोर्स, दे आल्सो टेल अस टू फॉरगिव। और जब वो इंसान नहीं कर पाता है, देन देयर कम्स अ डिफरेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस जिसके लिए वो गाइड करते हैं, टीचिंग करते हैं। लास्ट इज द हिप्नोसिस, राइट। उसमें लेके जाके देन दे क्रिएट द सीन इन द माइंड, और उसके बाद फिर वो ये इंट्रोड्यूस करते हैं दैट यू हैव टू लेट इट गो, विजुअलाइज करवाते हैं। एग्जैक्टली, कि आपको फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें भी आपने यही बोला कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट थिंग। एक तो माफी मांगना भी अपने आप में बहुत बड़ा वो है मैम। लोग माफी मांगते नहीं है, नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल रीजंस, ईगो है ना, ईगो है, हाँ। राइट। आप यकीन मानिए, आप जब भगवान से माफी मांग रहे हो ना, आप एक्चुअली आप हो और भगवान है, और तो कोई नहीं है, राइट। आप मेरा यकीन माने, आप माफी मांग के देखें एक बार, आपको उन सब चीजों में अपनी गलती नजर आएगी जिसमें आपने खुद को पॉलिटिकली करेक्ट किया है हमेशा। ओके। और वो भार अपने साथ लेके चल रहे हो कि हाँ यार गलती तो मेरी थी, लेकिन बिकॉज आई हैड टू प्रूव इट राइट, सो आई यूज्ड दिस स्ट्रेटेजी। और जैसे ही आप माफी मांगने शुरू करोगे मन में, हर उस काम के लिए जो आपको लगता है कि गलत हुआ है आपसे, जाने में अनजाने में किसी भी तरीके से गलत हुआ है, आप उसकी माफी मांगिए। वो माफीनामा जो है ना, वो एक्सेप्ट होता है। और यकीन मानिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उस टाइम जब आप माफी मांगना शुरू करोगे, क्योंकि पहली बार आप नील डाउन हुए हो,
बिकॉज आपने बहुत सारा कुछ कैरी किया हुआ है एंड यू आर लेटिंग इट गो नाउ. यू आर लेटिंग इट गो. यस. वो बहुत बड़ा भार है. आप कॉर्ड कटिंग करना क्या जिसको बोलते हैं, अलग अलग लोगों का ना अलग अलग तरीका है सिखाने का. राइट. लेकिन ऊपर वाला कहता है कि आपने अगर माफी मांगी है तो वो मिलेगी. मुझे लगता है ये सिंपलेस्ट वे में पहली बार किसी ने समझाया है दैट व्हाट इज लेटिंग गो. सो लेटिंग इट गो ये पूरे इंटरनेट पे एक कल्ट है इस चीज का. हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? सो देयर इज अ कल्ट एक्चुअली, अगर मैं इसको राइट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो बहुत सारे लोग इस चीज की बात करते हैं that you should be open to your emotions, but open to emotions कैसे हो? So this is the I guess simplest way that Mahir ji has explained. Sir, हम वापस आते हैं उधर जहाँ पे you were sitting and you were seeing that lady and she was giving you that creepy smile. Right. मैं हिंदी में बोल देती हूँ दोबारा कि जहाँ पे आप बैठे हुए थे और आपके सामने एक लेडी बैठी थी जो कि आपको बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल दे रही थी. Right. So, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, बाकी कोई किसी को नहीं देख पा रहा. सब लोग अपना अपना मस्त हैं. कुछ की आंखें खुली हैं, कुछ की आंखें बंद हैं. मैं बैठा हूँ अपने साधक के साथ. जी. साधक सिखा रहे हैं ऊंचा ऊंचा जाप करना है और हम लोग सारे ऊंचा ऊंचा चिल्लाए जा रहे हैं. नाउ दिस लेडी इज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग मी. जी. अब इतना ज्यादा घूरने के बाद मतलब आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है यार. और मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे के ऊपर अचानक से अंधेरा आना स्टार्ट हो. अंधेरा देखता हूँ मैं उसके चेहरे पे. फॉर एग्जाम्पल अगर शेडो गिरेगी किसी चीज की मेरे चेहरे के ऊपर ना, लाइट अगर हम रोक लेंगे तो एकदम अंधेरा हो जाएगा. तो इतने लिट अप एनवायरनमेंट में जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए, सपोज एक चेहरे के ऊपर हम अंधेरा देखें, सो डोंट यू थिंक दिस इज क्वाइट अननेचुरल? इट इज. थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है. अब चेहरे पर अंधेरा है और उसके आंखों में जो रेटिना है, रेटिना के बीच में एक व्हाइट कलर का सर्कल है. And she's looking at me like this continuously. Okay. White color का retina pupil जो होता है black होता है, उसके डबल साइज का white color का एक डॉट. अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो अजीब सीन है. मतलब this is not something which is natural. मैं बाकियों को भी देख रहा हूँ ऐसे में. अब मैं बाकियों को देख रहा हूँ, बाकियों की आंखें जिनकी खुली है ठीक लग रही है मुझे. यहाँ थोड़ा सा लोचा है. Now suddenly what I see is she starts swinging her hair. जैसे हम रस्सी घुमाते हैं ऐसे करके वो अपने बाल घुमाना शुरू करती है, गर्दन जोर जोर से ऐसे. मतलब आम आदमी की गर्दन टूट जाए उसमें. बहुत जोर जोर से उसने बाल घुमाने शुरू किए. अब मैं चुप कर गया. जिन लोगों की आंखें खुली थी वो सारे चुप कर गए. यू नो वो जो एंटाइसिंग थी वो एंटाइसिंग होनी बंद हो गई. एक एक करके सब लोगों ने एंटाइस करना बंद किया. अचानक से शांति हुई. उसके बाद मैं अपने साधक साहब को देख रहा हूँ, ये अकेले लगे पड़े, वो भी चुप हो गए. फिर उन्होंने आंखें खोली. ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है? देन शी स्टैंड्स अप. उसने जैसे पैर खोल के ऐसे खड़े हो जाते हैं दोनों हाथ करके ऐसे. एंड शी वाज लाइक अब शी वाज नॉट कॉन्टैक्टिंग मी, शी वाज कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली टू द साधक बिकॉज somehow the other entity knows that he is leading the game. बेसिकली वो लीड कर रहे थे. तो उसने सीधा उनसे आई कॉन्टैक्ट किया. Now she says कि बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है. And we all were like पीछे हो गए सब लोग. खिड़की पे लगा सिर. I was like, और मजे की बात क्या है कि बाकी सबको पीठ दिख रही है, फेस सिर्फ हम दो कर रहे हैं. And she is like बता. And we are like कि क्या बताएं. चुप एकदम. चारों तरफ सारे चुप. सबके चारों के तोते उड़ गए. और काफी देर के बाद now she waited. She started breathing heavily. और हम लोग देख रहे हैं उसको. अब इन्होंने बहुत थोड़ा होश में आने के बाद कि ऐसे में क्या करना चाहिए. We were relying on him actually, but साधक पे रिलाई कर रहे थे जो सीनियर साधक है आपके, पर वो भी इतने पुराने नहीं थे. आपने कहा 1 महीना ही हुआ. He was too new to handle those situations, right? So he tells me, मारी जी एक बार आप प्लीज कॉल कर सकते हैं. मैंने कहा श्योर. मैंने फोन उठाया. मैं साइड पे गया थोड़ा, मतलब 20 मीटर आगे. मैंने वहां जाके कॉल किया जो वहाँ की केयर टेकर थे. मैंने कहा भाई समथिंग वी हैव गॉट अ सिचुएशन हियर, लाइक समथिंग हैज गॉट इनटू समवन. So you have to send an emergency requirement is there. You have to send someone. किसी सीनियर बंदे को भेजो आप अभी. What I can see is he's very casual about it. Caretaker बहुत casual है. He was very casual. Okay. He was like कि अच्छा ठीक है वो कल भेजते हैं किसी को. मैं कहा कल नहीं आज भेजो, किसी का नुकसान भी हो सकता है.
किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एक इंसान है जिसकी बॉडी में भूत आ गया है, हाँ. कोई एनर्जी आ गई, मतलब मैंने देसी भाषा में उसको बोला एक्चुअली, मैंने कहा भाई भूत प्रेत आ गया किसी की बॉडी में, आप भेजिए किसी को। हाँ. वो कहता है अरे वहां जितने लोग हैं ना सबकी बॉडी में भूत है, आप घबराइए नहीं। जितने लोग हैं सबकी बॉडी में भूत, आप घबराइए नहीं। आप घबराइए नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। I was like, 40-50 लोग हैं, 40-50 लोगों के ऊपर भूत है। भूत है। और कुछ एक तो ऐसे थे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए पता चला एक के अंदर 2 जिन, एक मसानी, एक समथिंग एल्स, एक महिला प्रेत, 5 जिन, ऐसे चल रहा था। एंड आई वाज लाइक ओके, ये कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने पहली बार सुने हुए थे, तो वो भी समझ में आ रहा था कि ये सब चीजें होती हैं, ये सब एंटिटीज होती हैं। जिनका तो मेरे को समझ आया, वो आ जाता है खुद से भी, उसको लगा भी देते हैं। मसानी और ये सब कैसे लोग, मतलब सिद्ध करे हुए थे उन्होंने? नॉट एग्जैक्टली, कई बार आपके अपने ही जेलसी के लिए हाँ, क्रियाएं करवा देते हैं, कई बार ब्लैक मैजिक के थ्रू बांधे हुए थे, है ना, साथ में छोड़ देते हैं हाँ कि इनकी बॉडी पे आप पोजेशन कर लो, जी। पोजेस कर लो बॉडी को। सो दुनिया बहुत खराब है एक्चुअली, ठीक है। दुख की बात यह है कि आपके अपने ही करवाते हैं। अभी आपके आने से पहले रास्ते में मैंने कॉल अटेंड की, वो कहता है कि जी मेरी भाभी ने बहुत सारी क्रियाएं मेरे बच्चे के ऊपर करवा रखी हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। शी इज आई थिंक कुछ ही साल की है, बट छोटा बच्चा है, आई मीन, एंड शी इज हैविंग डायबिटीज एंड शी इज हैविंग लॉट मोर प्रॉब्लम्स लाइक दैट। सो द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत खराब है, सबको बच के रहना होता है, सबको बच के चलना पड़ता है आज की डेट में। और भगवान का नाम जब आप लेते हो तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हमेशा सिक्योर रखती है, आपके अराउंड एक ऑरा क्रिएट करके रखती है, एक प्रोटेक्शन ऑफ शील्ड क्रिएट होता है जिससे कि आपके ऑरा में कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक कोई फोर्सफुली ना भेजे जी। उसके लिए भी उसको पहले ऑरा ब्रेक करना पड़ेगा। सो यस, सो जब आपको ये पता चला कि सब में कुछ है तो आई वाज शॉक्ड। आई मीन Right. इसमें क्या हो सकता था ऐसे केस में? अब मैं सबको शक की निगाह से देख रहा हूँ, खुद, क्योंकि मुझे स्कैन करके उन्होंने बता दिया था कि आपको पितृदोष है। okay, तो हाँ, आई वाज क्लियर अबाउट इट, कर चुके थे उस टाइम, वो स्कैनिंग हो गई थी। अगर मेरे अंदर 4 चीजें और होती तो वो बताता कि आपके अंदर 4 ये चीजें दिख रही हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ जब बाकी लोग बैठे होते थे, मेरा पॉडकास्टर वाला दिमाग चल पड़ता था, मैं क्वेश्चंस पूछता था उनसे, और आसपास बैठे लोग कहते थे कि भाई हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, ये वो, यू नो। एंड द गाय who is answering my question also knows that he's a podcaster, so he also has a smile कि ओके बहुत अलग सी चीजें आ रही हैं जी। वो भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, यू नो। ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस जो है ना, जो बार बार याद आ रहे हैं, वो एक एक इंसिडेंट के बारे में घंटों बात की जा सकती है। जैसे मैं जब स्कैनिंग के लिए वहां पर बैठा जाके, तो मेरे आसपास लोग अपने आप से ही बातें कर रहे थे, यू नो। वो लोग हाथ रख के पॉप आउट करते थे एनर्जी को कि भाई सामने आओ और आकर बात करो। तो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, दे विल मेक हर पॉप आउट इंस्टेंटली एंड देन टॉक टू हर कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, कब छोड़ेगी, दिक्कत बता। मतलब समथिंग वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी को दिमाग में प्रोसेस करने में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, भाई। तो मेरे पीछे से आवाज आ रही है कि भैया प्लीज आगे हो जाइए ना। मैंने कहा हाँ जी मैं आगे हो जाता हूँ। फिर अचानक आवाज आती है, हो जा आगे हो जा। अच्छा, यू नो ऑल दोस थिंग्स। सो बेसिकली हाँ, एक बॉडी में मल्टीपल चीजें रिसाइड कर रही हैं, कर सकती हैं। यस, एक बॉडी में कई चीजें। कमिंग बैक टू द फार्म हाउस, सो कमिंग बैक टू द फार्म हाउस, आपका उसके बाद क्या रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी रास्ते में जब मैं बता रहा था, एक फोन कॉल आया था जी, उसके भाई की बॉडी में 57 थे। ओह माय गॉड, 57 अगर एनर्जीज हैं डिफरेंट, हाँ, वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? जहां तक एक इंसिडेंट मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी की बॉडी में 25 थे। ओके, what she used to do is, okay, for example, if she's sitting in front of mirror, तो वो ऐसे करके बैठ जाती थी, अपना सारा दिन बैठ के कंघी करती रहती थी। ठीक है, ठीक है। और कई बार उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोरियर वाले से बात कर रही है तो शी विल बी टॉकिंग इन अ मेल वॉइस। ओके, ठीक है। एंड इफ शी इज टॉकिंग टू हर, she is a mom. Sometimes not a mom. Okay. Sometimes she is having a manly features. Manly features मतलब ये चेंज हो जाते हैं पूरे ना, एक्सप्रेशंस, ये मसल्स चेंज हो जाते हैं, यू नो, ऑल दीज थिंग्स जो यूजुअली प्रोस्थेटिक करके करते हैं ना,
फिल्मों में, वो मैंने लिटरली रियल में होते हुए देखे हैं चेंज। मतलब स्किन टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब चेहरा बदल जाएगा। जिन लोगों ने, तो जो मेरे ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनके घरों में चीजें हुई हैं या उनको आसपास उन्होंने देखी हैं, एंड समहाउ दे हैव एक्सपीरियंस्ड द ऑकल्ट। Yes, and this is not a very beautiful situation. Let me tell you this. This is very sad. It is. For there might be 1% of people जिनके लिए beautiful रहा हो experience because उससे उनकी spiritual journey शुरू हुई या कुछ ऐसा, but otherwise most of the viewers have experienced it in a negative way. Yes. So I guess जो आप बोल रहे हो वो relate कर पाएंगे 100%। और मैं जो भी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि आपको फ्लावरी बना देनी चाहिए स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट को ऐसा घुमा देना चाहिए, you will get more attraction. I said whatever I'm saying is my natural way of talking. Point 1. Point 2 is जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस की है चीजें। मतलब ये मेरे निजी अनुभव हैं जी, ये क्रिएटेड चीजें नहीं है कि चलो ऐसा बोल देंगे बड़ा मजा आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। सो मैं सुनने वालों से ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप जो भी सुन रहे हैं, दिस माइट साउंड लाइक अ स्क्रिप्ट बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग scripts all across my career. But all the incidents that I'm talking about, they are real incidents. There are people who have told me about all these things. In fact, there's a friend of mine who is a makeup artist. उसको मैंने बोला कि यार मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ना, तो कुछ ऐसा ऐसा करना है मुझे, you know? कहते हैं अरे यार मम्मी का ले लेना यार तू इंटरव्यू। I said okay, मम्मी के साथ क्या हुआ था? कहते हैं इनको तो जिन ने पकड़ लिया था। I said okay। कहते हैं इनकी तो ये हालत हो गई थी कि when my elder sister, she was not even there at that point of time. The elder sister was there, and the elder sister was 6 years at that point of time. 6 साल की बच्ची खिलौनों से खेल रही है और इनकी मम्मी जो है वो घुटनों के बल घिसती हुई कमरे से बाहर आती है, घुटनों के बल लिटरली क्रॉलिंग करते हुए, और बच्चे के गोदी में सिर रख के कह रही है प्लीज बचा ले मुझे, प्लीज बचा ले। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार तेरी मम्मी इज नॉट कंफर्टेबल टेलिंग दिस स्टोरी बिकॉज आई कैन सी द एक्सप्रेशंस कि हाउ शी इज लाइक अफ्रेड ऑफ इवन टॉकिंग अबाउट इट। मैंने कहा तू रुक जा, कहती मम्मी बताओ ना बड़ा मजा आएगा। मैं कहा अरे यार तू रुक जाना। फिर मैंने उसको बाहर जाके समझाया कि जिन इज अ हार्डकोर रेपिस्ट जो झेला हुआ ना तेरी मम्मी ने उस टाइम पे, यू डोंट इवन नो अबाउट इट। सो गिव हर अ हग, जाओ गले लगाओ उनको, खूब सारा प्रेम दो उनको, उनके साथ बातें करो। राइट, यू नो उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा जिंदगी में। पॉइंट इज कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें आम दुनिया में देखने को मिलते हैं, और सो दैट इज द कोर पर्पस ऑफ यू नो स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू पीपल दैट दे शुड रियली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अध्यात्म में आए, भगवान का नाम लीजिए, अपने आप को सिक्योर रखिए, अपने परिवार को सिक्योर रखिए। मतलब यही पर्पस है मतलब इस पॉडकास्ट का। एब्सोल्युटली। सो जन कल्याण होना चाहिए बेसिकली। राइट। एंड जो लोग इन चीज़ों से सहमत हैं, जो लोग जानते हैं कि भगवान की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, भगवान कैसे हमें सिक्योर रखता है, वो कमेंट करके हमें बताते चलें। विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। सो वहाँ पे आते हैं वापस फार्म हाउस में। यस, लवली। सो फार्म हाउस में जब पता चला कि वहाँ बैठे हुए सभी लोगों में भूत है या नेगेटिव एंटिटी है, सो हिताक्षी जी, मेरा जो देखने का नजरिया था सबके प्रति वो एकदम चेंज हो गया। मतलब आई वॉज नॉट टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज क्वाइट, आई वॉज ट्राइंग टू ऑब्जर्व मोर रादर देन टॉकिंग। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो सकती है, क्या हो सकता है। उस रात हम सो गए। ये होगा तीसरा चौथा दिन। राइट। इफ यू सी अ स्क्वायर, if that is the living room, now the front right side of the corner there was a room, and bottom left was there was another room. Okay. So there were 2 rooms there. Okay. 2 कमरे थे, और इन 2 कमरों में हमने लेडीज को बोल दिया था कि आप लोग यहाँ सो जाइए कृपा करके। ठीक है। So that they feel comfortable. So sorry for मैं आपको एक interruption दे रही हूँ, लेकिन उस लेडी का क्या हुआ exactly? She was still possessed? Yes, of course. Okay. She was still possessed. Over the period of time, she came out again. Okay. The real self of her came out. जो entity थी वो अपने आप दब गई basically. ठीक है। Over the period of time जब वो
एनर्जी रिलीज हुई, हाँ। मंत्र वैसे भी बंद हो गए थे। मंत्र जब बंद हो गए तो So, अच्छा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए बाय द वे 2-3 बार। okay. तो 2-3 बार फिर से हमने मंत्र पढ़ने शुरू किए, एनर्जी फिर आई, हम फिर चुप हो गए। तीसरी बार फिर से पढ़ना शुरू किया, तो बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा यार ये मंत्र बहुत सॉलिड है यार। Okay. हाँ, जो छुपी हुई चीज भी है वो भी बाहर आ रही है। वो बाहर आ रही है। अच्छा, और उस आदमी ने मुझे ये बोला फोन पर, जो केयर टेकर था वहां का, कि अभी तो बहुतों की आ जाएगी। तो मैंने कहा एक संभल नहीं रहा हमसे, बहुतों को कैसे संभालेंगे, कोई है नहीं यहाँ पे संभालने वाला जी। आप समझ रहे हो? कह रहे आप टेंशन मत लो, ये सब प्रोटेक्टेड जगह है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर एंटिटी नजर आ रही है ना सामने, पॉप आउट होती हुई, राइट है ना। पर इस बात का कोई जवाब नहीं मिला मुझे, कोई ठोस जिसको बोलते हैं आंसर नहीं मिला, बिकॉज मे बी दे न्यू दैट इट इज अ सेफ प्लेस। बड़ी बड़ी एंटिटीज वहां चुपचाप बैठ जाती हैं, राइट। अब ऐसे केस में समय के साथ साथ उनके अंदर जो एंटिटी थी वो सेटल डाउन हो गई और सब लोग सो गए बातें करते हुए, क्योंकि समथिंग न्यू हैपेंड टुडे। ये कुछ वैसा ही था जैसे हैरी पॉटर हम देखते हैं, you know, मेरे लिए वैसा ही था। मैं एक छोटे बच्चे की तरह गया हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। और उस रात लेडीज ने हंगामा कर दिया वहां पे कि कमरे में शैडो है। अच्छा, और वो लेडी वहीं पे थी कमरे में ही? वो लेडी वहीं पे थी। ओके। तो वी वर ट्राइंग टू मेक आउट कि शैडो है, मतलब उसकी बॉडी में से बाहर आ गई होगी। थ्योरीज लग रही है यहाँ पे, राइट। हाँ, सो हम लोग सोच रहे हैं, हमने कहा यार शैडो है मतलब उसकी बॉडी में से बाहर आ गई होगी। सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, इससे ज्यादा यही हो सकता है। और अब तक हम ये सोच रहे हैं कि बाकी किसी की बॉडी में नहीं आया तो सब ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो जिन जिन के साथ पितृदोष थे, ऐसे 2-3-4 लोग मुझे मिल गए, मेरा ग्रुप सेट हो गया और मैं थोड़ी चैन की सांस आई मुझे 4-5 बजे। कि इनका तो सिर्फ पितृदोष है, कुछ ऐसा हैवीनेस एंटिटी नहीं है, नेगेटिव एंटिटी। ऐसा नहीं है कि 3-4 मसानी 5-6 जिन लेके चल रहा है सामने, ऐसा नहीं है। तो वहाँ एक हवन भी होता था जो कि दिन रात प्रज्वलित रहता है, तो उस जगह की एनर्जी इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, नो मैटर कौन सी एनर्जी आए वहाँ पे बड़े बड़े बैठ जाते हैं चुपचाप। वो दिन रात हवन चलता रहता है वहाँ पे। ठीक है। हम लोग हवन के चक्कर लगाने के लिए गए। इट इज लाइक वन ऑफ द ऑस्पिशियस थिंग्स दैट वन कैन डू। तो मैंने कहा यार चलो, हवन के बहुत पवित्र जगह है, जाते हैं। मैं, एक सज्जन पुरुष और एक महिला साधक हमारे साथ, हम 3 लोग चल पड़े। तो वो सज्जन पुरुष तो साइड हो गए अपने दोबारा से चेकिंग करवाने के लिए, मैं और वो महिला साधक जो है। अचानक से हमें एक आदमी की आवाज आती है पीछे से, एकदम बिल्कुल रावण जैसी आवाज, एकदम कि भाई साहब आ गया कुंभकर्ण, एकदम से हंसने की, एकदम ओ करके एकदम से। और हम लोग एकदम डर के मतलब भागे, लिटरली इतनी हैवी आवाज जैसे कानों में माइक पे गूंज गई हो एकदम से आवाज, यू नो, बहुत हैवी आवाज। एंड आई वाज लाइक अबे कौन आ गया, भागे हम लोग, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज देख लेते हैं आसपास। राइट, लोग अपने उपचार कराने के लिए आते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। सो आई वाज लाइक कि यार ये क्या हुआ। तो जब पलट के देखा, देयर वाज अ वेरी स्वीट लुकिंग लेडी। वो आवाज उसकी थी? वो आवाज उसकी थी, मतलब उसकी नहीं, उसके अंदर से आई थी। हाँ। तो जब हमने पलट के देखा तो अचानक उसने पलट के हमें एकदम ऐसे देखा, ऐसे करके देखा उसने। ओके ओके, एंड दोज एक्सप्रेशंस आई कैन नॉट इवन मेक दोज एक्सप्रेशंस। मतलब आप वो एलियंस वाली फिल्मों में ही उस टाइप के एक्सप्रेशंस देखते हो, मतलब यहाँ से आपके ये एक्सप्रेशंस पूरे होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं एकदम, मसल्स के पीसेस नजर आ रहे हैं आपको। वो देखा मैंने, और मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। आई कांटेक्ट भी करते हुए डर लग रहा था मुझे। सो मैंने वहां से नजर हटा ली। मैंने कहा नहीं यार, व्हाई टू गेट योरसेल्फ इनटू इट। एब्सोल्युटली, वी जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस। द वेरी नेक्स्ट डे वी वर हैविंग अ कप ऑफ टी इन अ लोकल ढाबा। वहां पे हम बात कर रहे हैं उसकी कि भाई ये हुआ कल, यू नो, मैं अपने एक साधक मित्र को बता रहा हूँ। तो चाय वाला बता रहा, अरे ये तो आपने इनको देखा होगा, नाम लेके बोल रहे हो। अरे आपको पता नहीं है, उनके अंदर तो भैया तांत्रिक है, बहुत डेंजर। मगर कैसा तांत्रिक? भैया देखो ऐसा है, वो मरने के बाद भी उसके शरीर में रह रहा है जिंदा होके, और आज भी वो इतना पावरफुल है कि आज भी अगर उसने मंत्र फूंक दिया तो हो जाएगा काम। मतलब बड़ों की जिंदगी को खराब कर सकता है। दीज वर द वर्डिंग्स। मैं कहा अच्छा। अब मैं वापस आया, अब इतने एक्साइटेड होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है नया नया। तो मन करता है किसी से बात करो यार इस बारे में, यू नो। मैं गया अपना जो हमने सिखाते थे साधक साहब,
उनको बोला, मैंने कहा भाई वो चाय वाला जो है वो कहता है अच्छा पता लग गया तुमको? मैं कहा पता लग गया। कहता है उसके अंदर जिन है। आई वाज लाइक वेट आपने चाय वाले की बात बताने लगे तो वो चाय वाले को कह रहे हैं कि उसके अंदर जिन है? यस, वो कह रहा चाय वाले में जिन है। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं अपनी बात बोल ही नहीं पाया। ठीक है सर, तो इतने सारे एनर्जीज एक प्लेस पे। यस, मतलब प्लेस काफी पावरफुल होएगी ना, जो एक दूसरे साथ क्लैश नहीं कर रही एनर्जीज। मैं एक और बात बताता हूँ, वो जो गुरुजी हैं, ही इज अ प्रसिद्ध तांत्रिक बाय द वे, ही इज अ ग्रेट गाय। ओके। और उनके शिष्यों में से किसी का शिष्य मेरे पास आया था कुछ दिन पहले। उनके शिष्यों में से किसी का शिष्य? ओके। उनके शिष्यों का भी शिष्य। जी समझ गई। शिष्यों का भी शिष्य जो आइडियली छोटी सी उम्र का होगा, 22-24 साल का। ही वाज सो पावरफुल, ही वाज सो डैम पावरफुल। वो कह रहा है, ये जो गुरुजी हैं जिनके यहाँ मैं गया था, वो कहता है उनको तो नमन है जी, उनका अपना ऑरा वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं उसको, ऑरा को, है ना, मतलब ऑरा को फैलाते नहीं है, उनका अपना ऑरा किसी देवता या भगवान से कम नहीं है। इट गोज इनटू किलोमीटर्स। मैंने ये सुना भी नहीं था इससे पहले कभी। मैंने 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर सुना हुआ था। He says it goes into kilometers. मैं कहा किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? कहता नहीं भैया 10 किलोमीटर क्रॉस कर जाओ आप। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? सो ये मैंने सुना है, क्योंकि और अभी हमें दिखता नहीं है तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो बता रहा है उसको दिखता है, तो मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। सो जिस दिन इनको दिखना शुरू हो गया उस दिन सबसे पहले ये वही चेक करेंगे। सबसे पहले वही चेक करेंगे, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। बट यस, नाउ द पॉइंट इज, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि व्हाई इतनी सारी एनर्जी एक जगह पे इतनी ज्यादा संभली हुई चुप क्यों है? उनको दिख रहा है कि बाप बैठा हुआ है सामने, उनको दिखता है बेसिकली। सो सर, कोई जो इतनी सारी स्टोरी सुना रहे हो, कोई जिन वाली इंटरेक्शन हुई वहां पर? जिन वाली इंटरेक्शन, ऑलराइट, तो कुछ एक फनी चीजें हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जी प्लीज। जिन में ना महिला जिन भी होती है। हाँ जी जी। तो जो हमारे साधक थे, जो सिखा रहे थे एक्चुअली, सो वन फाइन डे ही स्लेप्ट इन अ सेपरेट रूम। वहां से किसी लेडी के रोने की आवाज आने लगी कमरे में से, रात को 4 बजे। और हमने, यार लेडी के रोने की आवाज आ रही, कौन रो पड़ा? और सबको ये लग रहा था कि भैया जो लेडी जिसके अंदर जो पोजेस्ड थी, कि वही चीखे मार मार के रो रही होगी। तो जब हम लोगों ने दरवाजा खोला तो देख रहे हैं कि वो जो सीनियर साधक हमें सिखाते थे, वो लड़की की आवाज में रो रहे हैं, और रोए जा रहे हैं, और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ओके। सो और इतना रो रहे हैं कि चुप ही नहीं हो रहे। सो द पॉइंट इज कि क्योंकि सभी पोजेस्ड थे, बस एक एक करके समझ में आ रहा था कि किसके पास क्या है, तो ऐसा हो रहा था। सो वेरी हैवी कन्वर्सेशन इंडीड। सो सर, आपने पूरा फार्म हाउस का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आपने ये बताया कि व्हाट यू लर्नड, हाउ यू लर्नड फ्रॉम द डे वन। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज हुई थी, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता एक्चुअली, बट आई वांट टू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस। 100% we'll talk about it. 100%. सो एक टाइम ये था कि जब पता चला कि गुरुजी आके बैठे हुए, भैया चलो आशीर्वाद लेते हैं, मिल कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, फटाफट से भाई गए। मैं गया तो मेरे जोड़ीदार तो मुझे दिखे नहीं वहाँ पे। तो मुझे दिखा कि गुरुजी है। तो मैं जैसे एंटर हुआ वहाँ पे, वहाँ से काफी लोग थे जो कि बाहर आ रहे थे। ओके। मतलब 20-30-40 लोग उठ के आ गए बाहर, और 20-30-40 लोग बैठे रह गए। ठीक है। मैं फटाफट गया, उनके बीच में जाके बैठ गया। नाउ गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने कुछ हाथों में ऐसे करके मंत्र वंत्र पढ़ा कुछ। अचानक से सबके अंदर, मेरे आसपास जितने बैठे थे 40-50, सबके अंदर एनर्जी पॉप आउट हो गई। सबने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो एक लेडी बाल बाल खोल के ऐसे ऐसे कर रही थी अपना, और मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। हाँ। उसने कहा भैया पीछे हो जाओ। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, बड़ी रिस्पेक्टफुली। ओके। देन शी सेज कि थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। मैं और पीछे हो गया। अब मैं टच हो रहा था पीछे एक आदमी को, और कोरोना के बाद से ना मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा सा ना इरिटेशन होती है जब बॉडी से टच हो रही होती है। यस। सो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके खड़ा हूँ। वैसे भी आदत हो गई है उस चीज की। तो जब टच होने लगे, फिर उन्होंने कहा और पीछे हो जाओ। ऐसे बहन मुझे ना जगह नहीं मिल रही है पीछे मूव करने की, क्योंकि वो घुटने उनके टच हो रही है। सो
शी स्टूड अप एंड वेंट। मुझे लगा यार ये तो लगता है मैंने नाराज कर दिया उनको, मुझे ही उठ के चले जाना चाहिए था। बट अब क्योंकि और जगह बन गई तो मैं आराम से चौड़े में होके बैठ गया बीच में। अब उन्होंने जब मंत्र पढ़ा और सारे पॉप आउट हो गए, देन आई गॉट टू नो कि एनर्जीज उसको बोल रही होंगी कि पीछे करवा दे, पीछे कर दे इसको, या whatever she was feeling comfortable with, she just said it and I could understand that point of time. तो जैसे ये 40-50 लोग एकदम से पॉप आउट हुए ना, मैं घबरा गया एकदम से। मैंने कहा ये अचानक क्या बवाल हो गया यार, और मैंने फटाफट से हाथ जोड़े गुरुजी के। उन्होंने मुझे देखा, समझ गए, कहते निकलो। मैंने फटाफट से पैर छुए और मैं बाहर आ गया। Oh God. So sir, इतने list of experiences, amazing. Okay, so a lot of people were relieved, and a lot of people were like quite confident about enchanting and enticing the mantra correctly in several daytimes basically. And now was the time when we were like we had to go back to house. अब आपका समय आ चुका था घर जाने का। घर जाना था बेसिकली जी। So सब लोग प्रिपेयर होके यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए, और मेरे मन में अभी भी वही सवाल है कि मुझे वो अनुभव अभी भी नहीं हुए जो सब लोग बोल रहे थे कि मुझे हो रहे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव हो रहे थे, और इस बात को लेके वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से लोग थे जो कोने 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 में बैठ जाते थे। कोई कहता था कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई कहता था मुझे घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, एक लेडी कह रही है मुझे मृदंग सुनाई दे रहा है, टिंग 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 करके ऐसे करिए कुछ। आई वॉज लाइक कि हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज नॉट रियल। ये लेडीज तो मतलब गाँव की ऐसे दे ब्लफ अराउंड, कुछ भी बोलती हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि यार सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? क्या कोई प्रॉब्लम है ये? क्यों नहीं हो रहा ऐसा? बहुत सारे सवालों के साथ और एक बहुत ही भारी मन लेते हुए मैंने उस जगह से विदा ली, और मैंने ये मन बना लिया था कि या तो these people are fooling around, ये बेवकूफ बना रहे हैं कि मुझे तो सपने आ गए, मुझे ये हो गया वो हो गया, और या फिर मैं डिजर्व नहीं करता। कुछ तो है। काफी सारे लोग थे ना वहाँ पे, सबको कुछ ना कुछ हो रहा है, सबको सिर्फ आपको नहीं हो रहा था। हाँ, because majority of the things that we were experiencing, I was experiencing, and I was experiencing them experiencing something. They were all negative things that were happening, but the positive things I was not able to see. कि पॉजिटिव सिर्फ इतना था कि वो कंट्रोल में थी चीजें जो कि नेगेटिव है। लेकिन जो साधना के अनुभव होते हैं वो ये अनाउंसमेंट की गई कि जिनको यहाँ हुए हैं उनको यहाँ हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी तालियां। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको घर जाने के बाद अनुभव होंगे, जिस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। आई विल बी वेरी ट्रू टू यू, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो एक बहुत भारी मन के साथ मैंने उन लोगों से विदा ली। और किन लोगों से विदा ली? सो फाइनली द क्वेश्चन कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो एक्चुअली दिस प्लेस, ये जो जगह है ये इतनी आध्यात्मिक और इतनी बढ़िया जगह है। मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को भेजा है हिताक्षी जी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने हमेशा पॉजिटिव ही सुना है, और जो मैं खुद वहाँ जाकर देख कर आया वो इतना काबिल तारीफ है। और जन कल्याण के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो जगह है तो है क्या। There is a place in Gurgaon that resides in the greens of Gurgaon, सिकंदरपुर फार्म्स के पास में सिकंदरपुर बर्ड सेंचुरी करके है कोई, उसके बिल्कुल पास में there is a place which is called as शनि धाम। वो आपके फेवरेट है मुझे पता है, ठीक है? I have done podcast with him. Right, that's amazing. Right. You're blessed. और अभी थोड़ी देर पहले आपने उनका नाम भी लिया था, मैं उनका नाम एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सभी दर्शकों के लिए। उनका नाम है मनु भैया, एंड ही इज सच अ जेन्युइन सोल ऑन अर्थ, सच अ जेन्युइन सोल। इमेजिन दैट, किसी भी पॉडकास्ट पे ना अभी तक उनका नाम आया नहीं था, आई गेस रिपीटेड। अच्छा, ओके। आज के पॉडकास्ट में मुझे याद आया वो हीलिंग वाली बात से, दैट ही इज द वन। ही इज द वन, यस। एंड सडनली जो रिवलेशन हुई है आफ्टर सो मेनी पॉडकास्ट। कितने पॉडकास्ट के बाद बता रहे हो सर ये फाइनली? मैं बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद बता रहा हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद सिर्फ यही पॉडकास्ट है जिसमें मैंने नाम लिया है उनका। और एक्चुअली वैसे ही डजंट
need any introduction. He doesn't. He is a great guy. He's having मतलब- already a lot हाँ। of things going around. उनके पास टाइम भी नहीं है, मुझे लगता है. बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है, वहां जाके मैंने देखा, लेकिन फिर भी वो वन ऑन वन इंटरेक्शंस करते हैं सबसे, बाय द वे. That is why he's not One-on-one. having time for the outer world. यस क्योंकि वो जिस चीज को अपनी जिंदगी दे रहे हैं Hmm. उसमें he is very busy and occupied. yes, very busy and occupied. Also at the same time I would like to tell you this thing कि मनु भैया is one of those people, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे यदि जब देवता होते होंगे या जब देव भूमि तो रहा ही है भारत, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसे ही होते होंगे, खाली कपड़े चेंज हुए हैं. उनका ऑरा कुछ इस तरह का होता होगा, Right. राइट? जब मैं उनको देखता हूँ तो दैट्स आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. मैं जितना ज्यादा बोलना चाह रहा था इस चीज के बारे में, मैं अपने एक्सपीरियंसेस तो खूब अच्छे खूब सारे बता दिए जी भाई साहब. When it लेकिन- comes to the हाँ, person हाँ, जिसके कारण हाँ, experience हुआ. शब्द मुझे लगता है But कम that's the पड़ेंगे. beauty of it. हाँ So guys, I hope आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा, यूनिक रहा होगा, because this has something जिसे हम कहते हैं कि पहली आंख से देखकर बताई गई चीज़ें. तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग बता पाते हैं. मैं भी आपको स्टोरीज वो सुनाती हूँ जो किसी के साथ हुई है. दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम जो हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो लर्निंग में है और वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड. बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं देन दे गो इनटू इट. देखो यस एंड मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट था. आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड जल्दी से ये बता दो कि कहाँ से हो, इफ़ यू हैव सीन माई मनु भैया वाला पॉडकास्ट और नॉट, और अगर आपने देखा है आपको कैसा लगा था. सो लाइक शेयर एंड कमेंट करना. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बाय बाय. मैं स्पीचलेस हूँ यहाँ आकर. आई एम विद हिताक्षी जी ऑन स्टोरीज विद हिताक्षी, और मेरे पास शब्द नहीं है. यहाँ की टीम इतनी कोऑपरेटिव है और मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ इधर आके. इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, एट द सेम टाइम दे आर सो पर्सनल एंड दे आर सो लाइक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर दे हैव क्रिएटेड है. और यहाँ आके मैं ये सजेस्ट करूँगा लोगों को कि आप आएँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड सो ब्यूटीफुल ह्यूमंस एंड यू नो एक रियल बींग्स की जिस तरह के लोगों की हमें काम करने के लिए तलाश होती है, उस तरह का एक सेटअप जब आपको मिलता है तो आप काम करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं. और I highly recommend people now and always to work with Hitachi ji. Thank you so much for so coming. much. Sorry. Thank- Coming क्या आदत हुई पड़ी. So Thank you so much. thank you so much for inviting me, ma'am. Thank you so much for having us. This is your platform. Thank you.